ओबैदुल एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग सरल और सीधे सादे जीवन जीते थे। ओबैदुल बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण था धैर्य। उसकी मां हमेशा कहा करती थी, धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं होता बेटा। ओबैदुल का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां ने सिलाई का काम करके परिवार को पालने की कोशिश की। ओबैदुल ने बचपन से ही अपने परिवार की मदद करने का संकल्प लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करना भी शुरू कर दिया। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे गांव के लोग विजय हवेली कहते थे। हवेली के मालिक राजा साहब बहुत अमीर थे और अक्सर गांव में दान करते थे। एक दिन राजा साहब ने घोषणा की कि वह हवेली की मरम्मत के लिए मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। ओबैदुल ने तुरंत आवेदन किया और उसे काम मिल गया। हवेली की मरम्मत का काम बहुत कठिन था। पुरानी दीवारें गिरने वाली थीं, छत की मरम्मत करनी थी और फर्श को फिर से बिछाना था। ओबैदुल सुबह से शाम तक मेहनत करता और फिर घर आकर अपनी मां के साथ सिलाई का काम करता। उसकी मेहनत और धैर्य देखकर गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब ओबैदुल हवेली में काम कर रहा था, तो उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक में पुराने सिक्के और कुछ रत्न थे। ओबैदुल ने तुरंत संदूक को राजा साहब के पास ले जाकर दिया। राजा साहब उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम देने का वादा किया। राजा साहब ने ओबैदुल को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इस हवेली का मैनेजर बनाना चाहता हूं। तुम इस हवेली का पूरा प्रबंधन देखोगे और इसकी देखभाल करोगे। ओबैदुल को अपनी मेहनत और धैर्य का फल मिल गया था। उसने इस नए पद को स्वीकार किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगा। उसने हवेली की मरम्मत के काम को सफलतापूर्वक पूरा किया और फिर उसके रखरखाव का ध्यान रखने लगा। उसकी मेहनत और लगन से हवेली की हालत सुधरने लगी और यह फिर से गांव की शान बन गई। ओबैदुल की मां उसकी सफलता पर गर्व महसूस करती थी। उसने ओबैदुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे धैर्य ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ओबैदुल ने नम्रता से कहा, मां, यह सब आपकी शिक्षा और संस्कारों का ही परिणाम है। समय बीतता गया और ओबैदुल की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने अपनी कमाई से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ओबैदुल की कहानी ने साबित कर दिया कि धैर्य और ईमानदारी के साथ मेहनत करने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसने अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना धैर्य और साहस से किया और अंत में सफलता प्राप्त की। उसके जीवन की यही सीख थी कि धैर्य और मेहनत से हर सपने को साकार किया जा सकता है।